एक वक्त की बात है। एक नहायत खुशहाल और प्रामिन सल्तनत थी जिसका नाम था सल्तनत मोहरान। ये सल्तनत अपनी खूबसूरती, इंसाफ और खुशहाली के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। उसके बागात हमेशा हरे भरे रहते, बाजारों में रौनक होती और लोगों के चेहरों पर सुकून साफ नजर आता था। इस सल्तनत के हुक्मरान थे बादशाह सलीम, एक नरम दिल मगर बहादुर बादशाह जो अपनी राया से बेहद मोहब्बत करता था। और उनके साथ थी मलिका आयशा, अक्ल, वक़ार और मोहब्बत का हसीन इम्तिजाज। उन दोनों की जिंदगी मुकम्मल थी, सिवाय एक कमी के। वो कमी थी औलाद की। साल गुजरते गए, दुआएं की गई, सदके दिए गए, हर दरवाज़ा खटखटाया गया। यहाँ तक कि एक दिन महल में खुशियों का तूफान आ गया। मलका ने एक बेटी को जन्म दिया। पूरा महल जगमगा उठा और बादशाह ने खुशी से उसका नाम रखा शहजादी नूर नूर। जैसे नाम वैसी ही वो खुद भी थी। चेहरा चांद जैसा रोशन, आंखें गहरी और प्रकशिश और मुस्कुराहट ऐसी कि देखने वाला बस देखता रह जाए। बादशाह और मलिका अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती, उसके लिए महल का एक खास हिस्सा बनाया गया। मगर हर खुशी के पीछे कभी न कभी एक राज छिपा होता है। एक दिन जब नूर अभी छोटी ही थी, बादशाह सलीम एक बुजुर्ग के पास गया। वो आम इंसान नहीं थे। लोग कहते थे वो कसम के राज जानते थे। बादशाह ने अदब से पूछा, मेरी बेटी की जिंदगी कैसी होगी? बुजुर्ग ने आंखें बंद की, कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, ये बच्ची बहुत खास है, मगर उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आएगा जब एक गलत फैसला उसे बहुत बड़े खतरे में डाल देगा। बादशाह का दिल दहल गया। क्या खतरा? बुजुर्ग ने नजरें झुका ली। जब ये मोहब्बत का इंतखाब करेगी तब उसकी आजमाइश शुरू होगी। ये अल्फाज बादशाह के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गए। वक्त गुजरता हा गया और नूर बड़ी होती गई। वो न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी बल्कि ज़हीन भी थी। किताबें पढ़ना, नई चीज़ें सीखना और दुनिया को समझना उसे बहुत पसंद था। जब वो 18 साल की हुई तो उसकी खूबसूरती की शहरत दूसरी सल्तनतों तक पहुंच चुकी थी। हर तरफ से रिश्तों की बारिश होने लगी। मगर बादशाह के दिल में खौफ जिंदा था। उसी लिए उसने एक शर्त रखी, जो भी नूर से शादी करना चाहता है वो ऐसा तहफा लाए जो उसका दिल जीत ले। एक अजीम दरबार सजाया गया। शहजादे आए। किसी ने सोने के खजाने पेश किए, किसी ने हीरे, किसी ने नायाब हथियार। मगर नूर का दिल खामोश रहा। फिर दरबार के दरवाजे खुले और एक सादा सा शहजादा अंदर दाखिल हुआ। शहजादा रेहान, उसके हाथ में सिर्फ एक चीज थी, नीला गुलाब। पूरा दरबार हैरान रह गया, मगर नूर साकित रह गई, क्योंकि ये वही फूल था जो वह हमेशा अपने ख्वाबों में देखती थी। ये हाँ, सिर्फ एक फूल नहीं, रेहान ने कहा, यह उस इंसान के लिए है जो वाकई खास हो। उसी लम्हे नूर का दिल उसके नाम हो गया और यही वो लम्हा था जहां से किस्मत ने अपना खेल शुरू किया। पार्ट 2। शादी का दिन आ पहुंचा। पूरा महल रोशनियों में नहाया हुआ था। मौसीकी, खुशियां, दाएं, हर तरफ जश्न था। शहजादी नूर आज दुल्हन बनी हुई थी। वो इतनी हसीन लग रही थी कि जैसे कोई ख्वाब हकीकत बन गया हो। मगर उसके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी थी। रखसती का वक्त आया। मलका की आंखों में आंसू थे और बादशाह सलीम बस खामोश खड़ा था। वो अपनी बेटी को देख रहा था, जैसे दिल कह रहा हो, काश मैं तुम्हें जाने न देता। नूर कश्ती में सवार हुई और अपने वतन से दूर जाने लगी। समंदर की लहरें खामोश थीं, मगर फजा में एक अनजाना खौफ था। चंद दिनों के सफर के बाद वही रेहान की सल्तनत पहुंचे। मगर ये जगह वैसी नहीं थी जैसी नूर ने सोचा था। माहौल बहुत बड़ा था, मगर अजीब हद तक खामोश। न हंसी, रौनक, बस सन्नाटा। इतनी खामोशी क्यों है? नूर ने पूछा। रेहान ने मुस्कुराकर कहा,
तुम थकी हुई हो, काम करो। मगर इस मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा था। रात हुई और एक खादमा नूर को लेने आई। शहजादी, आपको एक रस्म के लिए तैयार होना होगा। नूर के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक सुनसान कमरा, अंधेरा। अचानक दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। मेरा नाम हारून है, वो कांपती आवाज में बोला। मैं आपको खबरदार करने आया हूँ। नूर का दिल रक गया। आपके साथ धोखा हुआ है। आज रात आपको कुर्बान किया जाएगा। नूर के कदमों तले जमीन निकल गई। ये मुमकिन नहीं, हारून ने आहिस्ता कहा। या हर साल एक लड़की को मौत के हवाले किया जाता है। और उसी लम्हे नूर की दुनिया टूट गई। रात गहरी हो चुकी थी। नूर को महल के पीछे ले जाया गया। एक अंधेरागार, खामोशी। ये रस्म है, रेहान ने कहा। नूर ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा, मगर वहाँ मोहब्बत नहीं थी। अचानक गार का दरवाज़ा बंद हो गया। रेहान, कोई जवाब नहीं। फिर एक भारी सांस की आवाज़ आई। नूर ने पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। एक देव हेकल औजधा। नूर समझ गई, यही उसकी किस्मत है। मगर अचानक उसने हिम्मत की। रखो। औजधा रख गया। नूर ने कहा, मैं दुश्मन नहीं हूँ। फिर उसने सच बताया कि उसे धोखा दिया गया है। औजधा खामोश हो गया। फिर उसकी आंखों में आग भर गई। अब इंसाफ होगा। अगले ही लम्हे तो आग के शाले हर तरफ फैल गए। औजधा माहौल पर टूट पड़ा। चीखें, खौफ, तबाही। यहाँ नूर के सामने आगरा। मुझे माफ़ कर दो, नूर ने सर्द लहजे में कहा। तुमने मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया, और धोखे की कोई माफ़ी नहीं होती। सब कुछ खत्म हो गया। नूर हारून के पास आई। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हारून मुस्कुराया। हमेशा। वक्त गुजरा और दोनों ने एक नई सल्तनत बनाई, जहां सच सबसे बड़ी ताकत था। सबक, मोहब्बत खूबसूरत होती है, मगर अगर इसमें सच ना हो तो वो सबसे खतरनाक धोखा बन जाती है।